कांग्रेस और एनसीपी के बीच बिगड़ते रिश्तों की खबरें लगातार आ रही हैं और साथ ही साथ खबरें ये भी कि शरद पवार बेहद नाराज हैं। वैसे शुरू में तो उनकी नाराजगी नंबर 2 की कुर्सी को लेकर बताई गई थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि पवार की नाराजगी की तेरस तो बहुत लंबी है। शरद पवार नरेगा को लेकर काफी नाराज हैं, पूरे साल भर के लिए वो नरेगा चाहते हैं, ये उनका कहना है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। साथ ही साथ फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर भी अपनी नाराजगी अंदर ही अंदर शरद पवार जाहिर कर चुके हैं। एनसीपी सूत्रों का कहना है कि नरेगा से जो असर पड़ रहा है वो उल्टा ही पड़ रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता साहिल जोशी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है मुंबई से। साहिल, लगता है धीरे धीरे करके जो शरद पवार की असली वजह है नाराजगी की, चाहे वो नरेगा हो, फूड सिक्योरिटी बिल, और एक चीज और, उनको ये भी लगता है कि उनकी कोई पूछ ही नहीं है मंत्रालय में। क्या ये तमाम खबरें सच है? देखिए, जो शनिवार को मीटिंग हुई थी महाराष्ट्र में, जहां पर महाराष्ट्र के सीनियर मंत्री एनसीपी के और शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल मौजूद थे, वहां पर शरद पवार ने दरअसल यहाँ की पार्टी के जो लोग हैं उनको एक ब्रीफिंग दिया और उसमें उनका ये कहना था कि केंद्र में जो कुछ स्कीम्स है उसको लेकर कई बार वो नाराजगी अंदर ही अंदर जता चुके हैं। खुद प्रधानमंत्री और कांग्रेस के कई मंत्री उनसे सहमत है, लेकिन चूंकि ये डिसीजन हाईकमान से आता है उसकी वजह से कोई उसको कहने के लिए तैयार नहीं है। खास करके सबसे पहली बात तो नरेगा, जो राहुल गांधी का पेट प्रोजेक्ट माना जाता है। शरद पवार का ये कहना है कि नरेगा की स्कीम की वजह से किसानों पर उसका उल्टा असर पड़ रहा है, किसानों को काम करने के लिए लोग नहीं मिल पा रहे हैं। दरअसल नरेगा की स्कीम जहां पर अकाल है, जहां पर खेती में करने के लिए लोगों के पास काम नहीं है, वहां पर नरेगा की स्कीम लागू होनी चाहिए, ना कि इसके कि 12 महीने पूरे साल भर ये स्कीम चलाई जाए जिसकी वजह से लोग खेती में काम करने के लिए तैयार नहीं होते। दूसरा, फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर उनका कहना है कि 1.25 लाख करोड़ रुपए फूड सिक्योरिटी बिल के लिए रखे गए हैं, जिसका अगर उसका 1/4 हिस्सा भी अगर एग्रीकल्चर बजट पे खर्चा हो तो उससे काफी फायदा होगा किसानों को। एग्रीकल्चर एक ओवरऑल कृषि विभाग को उसका काफी फायदा होगा, लेकिन ये बात भी उनकी नहीं मानेगी। एक दूसरी बात उसने इस मीटिंग में कही कि कई सारे मुद्दे ऐसे कैबिनेट में अगर उसके खिलाफ कोई बात भी करे तो कई बार प्रधानमंत्री ये कह देते हैं कि ये ऊपर से डिसीजन आया हुआ है जिसकी वजह से ये प्रपोजल या ये मुद्दा जो है वो पास करना पड़ेगा। तो ये कैबिनेट का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर शरद पवार खफा है। लेकिन कुल मिलाकर चूंकि राहुल गांधी का ये पेट प्रोजेक्ट रहेगा, कांग्रेस के मंत्री और बाकी लोग उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। शरद पवार का कहना है कि इसकी वजह से काफी नुकसान होगा। दूसरी एक अहम बात एनसीपी का मानना है कि उनका कहना है कि ये बातें फैलाई जा रही है कि कोई स्कैम बाहर ना आए, इसकी वजह से नाराज है। पृथ्वीराज चौहान को लेकर शरद पवार नाराज है, ये गलत बातें फैलाई जा रही है, ऐसा एनसीपी सूत्रों का मानना है। उनका ये कहना है कि पृथ्वीराज चौहान के डिसीजन मेकिंग को लेकर शिकायतें जरूर हुई है मीटिंग में, लेकिन पवार का मुख्य जो मुद्दा था वो ये सारे मुद्दों को लेकर था और जिसकी वजह से शरद पवार नाराज चल रहे हैं। उनकी और कोई भी डिमांड नहीं है, ये भी बात उन्होंने साफ करने की कोशिश की है। लेकिन साहिल, जिस किस्म से अपनी नाराजगी अब वो धीरे धीरे जाहिर कर रहे हैं और इस नाराजगी की बातों को वो धीरे धीरे बाहर भी आने दे रहे हैं। अब नरेगा जैसी स्कीम ही है, आपको लगता है कि कोई इस पर डिसीजन हो पाएगा? क्योंकि जैसे आपने खुद कहा, पेट प्रोजेक्ट है ये, कांग्रेस का भी और राहुल गांधी का भी। जी, ये बात एनसीपी में भी मंत्री जानते हैं, एनसीपी के नेता भी जानते हैं। क्योंकि ये राहुल गांधी का पेट प्रोजेक्ट है, इसकी वजह से कांग्रेस उस पर कोई भी इस तरीके का फैसला ले पाएगी ऐसा उन्हें नहीं लगता। लेकिन इनका यह मानना है कि ऐसे मामलों में कम से कम ये प्रोजेक्ट बंद करने को लेकर, ये स्कीम बंद करने को लेकर उनका कहना नहीं है, लेकिन उसको कितना तवज्जो देना चाहिए, कितने महीने, एक साल में ये स्कीम चलानी चाहिए, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसका सीधा असर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे पड़ रहा है, ये उनका कहना है। दूसरा, उनको लगता है कि एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में 2 साल के लिए जो एक उत्पादन हुआ है उसका जो उसकी वजह से शरद पवार को जो इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल पा रही है, उनको जो अहमियत मिलनी चाहिए उसकी वजह से वो उनका ड्यू उनको नहीं मिल पा रहा है। ये एक बेसिक शिकायत कहीं ना कहीं एनसीपी की तरफ से है और यही सारे मुद्दे उन्होंने प्रधानमंत्री के पास रखे हैं और सोनिया गांधी के पास भी ये बातें रखने की कोशिश की है। उनकी जो हाईकमान है वो क्या फैसला लेती है उस पर आगे का भविष्य निर्भर हो सकता है। शुक्रिया साहिल फिलहाल इस अपडेट के लिए। तो धीरे धीरे शरद पवार एक एक करके अपनी नाराजगियां जाहिर कर रहे हैं और कुल मिलाकर ये लड़ाई वर्चस्व की लग रही है। पवार को लगता है कि जितनी अहमियत उन्हें दी जानी चाहिए वो मिलती नहीं है। नरेगा जैसी जो कांग्रेस की बहुत ही दिल के करीब योजनाएं हैं उनसे उनको दिक्कत है। फूड सिक्योरिटी बिल जैसे अहम बिल से दिक्कत है और साथ ही साथ दिक्कत इस बात की कि उनसे उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं या जितने भी उनके प्रस्ताव होते हैं उन पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाता, रिजेक्ट हो जाता है।